पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। पहली बार स्टॉक मार्केट ने 80,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 80,059 पॉइंट्स की सतह पर रिकॉर्ड हुई। पुलिस और FIA की रिपोर्ट आ गई। वजारत दिफा की रिपोर्ट किधर है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के इस्तफसार। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि हमें कल नोटिस मौसूल हुआ, थोड़ा वक्त दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ISI और MI के सेक्टर कमांडर से कहें कि अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा करवाएं। सेक्रेटरी दिफा को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। दोनों अफसरान के दस्तखत के साथ पीर को रिपोर्ट अदालत में पेश करें। दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि इसके नताइज होंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में ईदत के दौरान निकाह केस खावर मानिका के वकील ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की सदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइंदा समाअत पर वकालतनामा भी जमा करवा दूंगा। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा आप मुवक्किल से रब्ता कर लें और पावर ऑफ अटॉर्नी व्हाट्सएप के जरिए मंगवा लें। इस्लाम में एक असूल है कि औरत की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं झांकना। इद्दत के दौरान निकाह केस में बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा खातून के बयान को हतमी माना जाएगा। इद्दत के 39 दिन गुजर गए तो हम इसके बाद नहीं झांकेंगे। आला अदलिया के फैसले में औरत पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डाली गई। आला अदलिया ने सारा कसूर प्रोसिक्यूशन पर डाला कि उन्होंने औरत का बयान नहीं लिया। अदालत ने इस बुनियाद पर मुकदमा खारिज कर दिया था कि इद्दत के 39 दिन गुजर गए। जज अफजल मजोका ने कहा कि इस अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं कहा जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉ में इद्दत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। हर कोई मान रहा है कि तलाक तो बहरहाल हो गई। इस केस का दारोमदार सिर्फ फ्रॉड का मामला है। फ्रॉड किसके साथ हुआ? दो अफराद के दरमियान निकाह हो रहा है, एक खावंद दूसरी बीवी है। जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं हुआ तो तलाक का आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि कब हुई। उनके मुताबिक 14 नवंबर 2017 को हुई और हमारा मौक़िफ़ है कि अप्रैल 2017 को हुई। 14 नवंबर को अगर दी है तो तलाक तो 90 दिन वाला ताल्लुक खत्म होता है क्योंकि चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की आज अडियाला जेल में समाअत। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी अमजद परवेज टीम के हमरा कमरा अदालत पेश। केस में 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड और 22 पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। नैब की जानिब से मजीद गवाहों को बयान कलमबंद करवाने के लिए पेश किया गया है। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जलसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। सुबह भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक़ दहशत गर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही 1 घंटे के लिए मुलतवी। इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में सिर्फ 5 अरकान असम्बली मौजूद थे। सूबाई वज़रा और अरकान के ऐवान में मौजूद न होने पर डिप्टी स्पीकर का इजहार बरहमी। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सेहत के लिए 67 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक 25%, ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा होगा। गुज़िश्ता बजट की निस्बत तालीम के बजट में 25% इजाफा। जामियात की ग्रांट 2.5 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने की तजवीज़। बेनज़ीर स्कॉलरशिप के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना मीर शेब नौशेरवानी शाम 4 बजे बजट पेश करेंगे। असम्बली इजलास से कबल सूबाई काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मामलात हल करने की यकीन दहानी करवा दी। बिलावल भुट्टो ने भी मामलात पर साथ चलने के अज़्म का
इयादा किया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट पर मुशावरत न करने का शिकवा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात के दौरान पंजाब और विफाक की सतह पर तहरीरी मुआहदे को दोहराया। कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुकम्मल नजरअंदाज कर रही है। तहरीरी मुआहदे को मद्देनजर रखते हुए अमल किया जाए। मुलाकात में विफाकी काबीना में शमूलियत पर भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां आज मुलाकात करेंगी। पार्टी क़यादत की मुलाकात के तनाजुर में मामला तय किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कराची डिवीजन की सतह पर लयारे में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जयालों का लहू गरमाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने आलम इस्लाम समेत पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम हुआ एक बार फिर से सुहाना। ईद की छुट्टियां मनाने ग़िज़र आने वालों की मौज मस्तियां। हसीन वादियां देखने आए स्याह। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती में मशहूर ग़िज़र में चेरी का सीज़न भी अपने जोबन पर है।